नमस्कार दोस्तों, आज का दिन भारतीय संसद की राजनीति में एक बड़ा मोड़ लेकर आया है। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू कर दी है, जो बजट सत्र के दौरान चल रहे तनाव का नया चरण है। दोस्तों, आज हम इस पूरे घटनाक्रम को आसान भाषा में समझेंगे, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है। सरल शब्दों में यह संसद द्वारा किसी उच्च पदस्थ व्यक्ति पर विश्वास खो देने की आधिकारिक प्रक्रिया है। अगर इसे पास कर लिया जाता है तो वह व्यक्ति अपना पद खो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव सामान्यतः सरकार पर ही लाया जाता है, लेकिन आज मामला स्पीकर से जुड़ा है। विपक्ष ने ये कदम इसलिए उठाया है क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर ओम बिरला ने विपक्षी सांसदों खासकर राहुल गांधी को बोलने की अनुमति नहीं दी और संसद के नियमों के तहत उन्हें अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला। यही वजह है कि विपक्ष अब इस कदम पर सख्ती से आगे बढ़ रहा है। आज के बजट सत्र के 9वें दिन लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने मांग की कि राहुल गांधी को बोलने दिया जाए। स्पीकर ने कहा कि सदन के नियमों के अनुसार ही चर्चा होगी और हंगामे के बीच सदन को पहले दोपहर 12 बजे तक फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। तो जिस तरह से मैंने बताया दोस्तों कि आखिर संसद में इतना बड़ा विवाद शुरू ही क्यों हुआ, इसकी जड़ें पिछले कुछ दिनों की संसदीय कार्रवाई में छुपी हुई हैं। दरअसल प्रधानमंत्री के भाषण के बाद विपक्षी नेता राहुल गांधी ने जवाब देने की मांग की। विपक्ष का कहना है कि संसदीय परंपरा के अनुसार अगर किसी नेता या पार्टी पर आरोप लगाए जाते हैं तो उन्हें जवाब देने का अधिकार होता है। विपक्ष का दावा है कि स्पीकर ने सत्ता पक्ष को ज्यादा समय दिया, जबकि विपक्ष को बार बार रोका गया। इसी को वे पक्षपातपूर्ण रवैया बता रहे हैं कि भाई आपने जो है सत्ता पक्ष के लोगों को ज़्यादा वक्त दिया और विपक्ष के सांसद को बोलने का कम वक्त दिया गया, और ये भी कहा जा रहा है कि आपने जो है बार बार बीच बीच जो है उनको रोका, उनको जो उनकी स्पीच है वो पूरा होने नहीं दिया गया। दरअसल विपक्ष पूरे इस मामले पर संसद में प्रधानमंत्री से एक सवाल का जवाब मांग रहा था। अब वो मुख्य सवाल क्या है आप वो समझिए। दरअसल राहुल गांधी को बोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है, ये खासकर उस मुद्दे से जुड़ा हुआ है जिसे वो संसद में उठाना चाहते थे। विपक्ष मांग कर रहा था कि राहुल गांधी को संसद में एक पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे की किताब में लिखे कुछ बयानों पर बोलने का मौका दिया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और अन्य मंत्रियों का संदर्भ शामिल था, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया, जिससे संसद में हंगामा बढ़ा। विपक्ष कह रहा है कि स्पीकर राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे हैं, जबकि वह एक असंवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दा यानी कि नरवणे की किताब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा विपक्ष के अनुसार वो मान रहे हैं और प्रधानमंत्री से वो जवाब चाहते थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर जवाब भी नहीं दिया और उनको पूरा भाषण राहुल गांधी को यानी कहने का मौका नहीं दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, पिछले कुछ हफ्तों के हंगामे के बीच लोकसभा अध्यक्ष ने नियम विरोधी व्यवहार बताकर 8 विपक्षी सांसदों को भी सस्पेंड कर दिया था। सस्पेंड किए गए विपक्षी सांसदों में हिबी ईडन, अमरिंदर सिंह, राजा वारिंग, मणिक्कम टैगोर, गुरजीत सिंह औजला, किरण कुमार रेड्डी समेत कुछ 8 सांसदों को संसद के बाकी बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया, यानी कि उनको सस्पेंड कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जानकारी यह है कि अब विपक्षी सांसदों की एक बैठक में यह तय किया गया है कि अगर स्पीकर राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया जाएगा। विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या भी है जिससे ये प्रस्ताव संसद में पेश किया जा सकता है, और अगर ये संसद में पेश होने के बाद ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उनकी कुर्सी खतरे में आ सकती है, वो पद से उनको हटाया जा सकता है। बहरहाल राजनीतिक हलचल के बीच सत्ता पक्ष पक्षपात का आरोप नकार रहा है और कह रहा है कि संसदीय प्रक्रियाओं का पालन हो रहा है।
विपक्ष का दावा है कि संसद की मर्यादा और लोकतांत्रिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए ही ये कदम उठाया जा रहा है। अब इस प्रस्ताव के पेश होने के बाद चर्चा और मतों का दौर शुरू होगा। अगर आगे भी तनाव बढ़ता है तो संसद की कार्रवाई पर असर या राजनीतिक फैसलों में देरी हो सकती है। दोस्तों, भारतीय संसद में चल रही ये राजनीतिक बहस लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा है। क्या विपक्ष सफल होता है? क्या स्पीकर इस प्रस्ताव का सामना कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।